जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है कि जब फेमनाइन का इनर यूनियन सोल मर्जिंग होता है तो उसके बाद फेमनाइन क्या फील करती हैं, उनके साथ क्या बदलाव आता है, फिज़िकल रूप से, मेंटल रूप से, स्पिरिचुअल रूप से भी, और उनके पूरे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या बदलाव आता है, और जो भी इस जर्नी में है उन सब के लिए है। जब भी आपको ये वीडियो मिले तभी आप समझ सकते हो कि उस समय हो सकता है कि आपके सोल मर्जिंग के आसपास आपकी एनर्जी भटक रही है या फिर आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, तभी आपको डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं। कुछ साइन मैं बता रही हूँ जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और भी जो मेरे सेशन में आते हैं और मुझसे रीडिंग लेते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे भी ये चीज़ का जो मुझे मेरा अनुभव है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये ट्रू है, ऐसा ही हर फेमनाइन को होता है जब उनकी सोल मर्जिंग या इनर यूनियन वो फील करती हैं और उनका हो जाता है, परमानेंट सोल मर्जिंग इनर यूनियन हो जाता है, तो उनके साथ क्या होता है। तो कुछ साइन बता रही हूँ, आप लोग अपने आप से रेजोनेट करें और इससे आपको क्लियरिटी अच्छे से मिलेगी कि आप रियल में इस समय जर्नी में कहाँ हैं, क्या आपका सोल मर्जिंग हो चुका है या फिर अब होने वाला है। सबसे पहला साइन जो है, फेमनाइन के चेहरे का तेज बढ़ जाता है, ग्लो बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी एनर्जी अब सेव रहने लगती है, उनकी एनर्जी अब उनके पास रहने लगती है। उनके स्पिरिचुअल वर्क से किए हुए जो सारी एनर्जियाँ होती हैं जो हमारी ऑरा को चमकाती हैं, दमकाती हैं, वो अब हमारे पास सेव रहने लगती हैं। तो उससे हमारे चेहरे की कांति बढ़ती है, आँखों में गहराई बढ़ती है, चेहरे पे एक शांत और एक तेज एक हो जाता है। आप लोग एक क्लियर अपने आप को मिरर में देख के समझ सकते हो कि अब आपके चेहरे पे वो बेचैनी नहीं दिखेगी, वो क्रेविंग की एनर्जी, वो तड़प की एनर्जी, वो रोना धोना। आप कितने भी सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, पर आपकी एनर्जी अगर स्थिर नहीं है ना, तो वो चीज़ आपके फेस पे दिख जाती है। वो चिंता, वो बेचैनी, वो तड़प, वो दिखती है। पर जब हमारे पार्टनर के साथ, हमारे ट्विन के साथ सोल मर्जिंग होता है, इनर यूनियन होता है, तो वो चीज़ सेव होने लगती है। और हमारे जैसे एक दीपक को खुले आसमान के नीचे रख दो तो उसके प्रकाश में, और एक दीपक को किसी बंद कमरे में रख दो अंधेरे में, और उसके प्रकाश में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे ही आपकी एनर्जी एक दीपक की तरह है, और आपके ही अंदर वो जब वो एकत्रित होने लगती है तो आपके चेहरे की कांति, नेचुरल आपका एज कम दिखना, चेहरे पे खुशी दिखना, ग्लो आना, ये सबसे पहला साइन मैं बता रही हूँ फेमनाइन का। दूसरा साइन, अब वो क्रेविंग की एनर्जी में नहीं रहती, चेजर की एनर्जी में नहीं रहती, अपने पार्टनर के लिए रात दिन बेचैन नहीं रहती, पागलों की तरह बहुत सारे वीडियो नहीं देखती। ये भी एक बीमारी ही है कि कोई भी वीडियो मिस न करना, जिससे आपकी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, जिससे आपको, जिस भी वीडियो से आपको आगे चल के कुछ गाइडेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन एक मेंटल रूप से जैसे डिस्टर्ब हो जाती हैं फेमनाइन, और ये भी सबके साथ होता है। बहुत सारे वीडियो देखती हैं, बहुत सारे, एक दिन में 10-10, 12-12 भी देख लेती हैं कि ये अभी क्या सोच रहे हैं, तभी क्या सोच रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ कैसे हैं, और भर भर के वीडियो देखना, भर भर के ट्रिगर होना, ये जैसे एक दिनचर्या बन जाती है। और चाहे अपने खुद की लाइफ में कितनी ही बिजी क्यों ना हो, बच्चे हों, फैमिली हो, या फिर जॉब पर हो, ऑफिस में हो, लेकिन उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेती हैं। और सच कहूँ तो वो ट्रिगर होने के ही लिए वीडियो देखती हैं। जैसा लगता है उसको सुनेंगी और कहीं सुकून मिलेगा तो कहीं ट्रिगर होंगी, कहीं रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो इससे पूरी तरह से वो बचती हैं, इससे पूरी तरह से वो बाहर आ जाती हैं। और एक बात और बताऊं, ये धीरे धीरे नहीं होता, एकदम अचानक से होता है। अचानक से आपको एक समय, एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा ट्रिगर मिलता है कि आपके अंदर का जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जगता है, आप अपने आप से संपर्क करने लगते हो, और जैसे कोई आपको अपने अंदर ही सचेत करता है, और खुद से आप बिल्कुल सब कुछ बंद कर देते हो, बहुत ही कम कर देते हो। इसमें भी जो हीलर आपकी सोल फैमिली के हैं, ये भी एक रियलिटी है।
जो हीलर आपकी सोल फैमिली की हैं, पास्ट लाइफ से आपका उनका कनेक्शन है, आप उनको बिल्कुल ना देखिए रहो, कभी ना बात किए रहो। उनकी रीडिंग, उनका वीडियो आपको हमेशा हील करता है। आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, आप उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये भी मैंने बहुत सारे लोगों की जो फेमिनाइन है उनको मैंने देखा है। एक्स्ट्रा जो रहता है, जो कि हमारे पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रखता है, उससे आप बाहर आते हो कि जब आप वीडियो देखना बंद करोगे, कम करोगे, तो एनर्जी देना कम करोगे, इतना सोचना कम करोगे। लेकिन कहने से नहीं होता, जब आपका सोल मर्जिंग का टाइम आता है, ये मैं आपको साइन बता रही हूँ कि जब आपके साथ ऐसा होने लगे नेचुरल, कि अब आपको बहुत सारे वीडियो में इंटरेस्ट ना हो, और होता क्या है कि जैसे हमारे सामने तब भी हम वीडियो देखते हैं और उसके बाद भी देखते हैं, पर फ़र्क आ जाता है। ये आप खुद के एक्सपीरियंस से समझो, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि तब आप किस एनर्जी में रहते थे, और अभी आप पूरी तरह से सोल मर्जिंग हो गई है आपकी, और आप इनर यूनियन में आ चुके हो। तो अभी आपके सामने जो वीडियो आ रहे हैं ना, आप उसको गाइडेंस के तौर पे लोगे, ना कि चेजर की एनर्जी में, ना कि क्रेविंग की एनर्जी में, ना कि उनको कुछ बुरा भला कहने वाली एनर्जी में, कर्ज करने की एनर्जी में। आप उसमें से अपने लिए और जो आपकी गाइडेंस होगी आप उसको चुनोगे। जैसे कि मतलब कि कैसे हर हर चीज़ों में से, जैसे कि फूल पूरा होता है पर भौरा उसमें से सिर्फ रस लेता है, वैसे ही आप सुनोगे पर आपके अंदर इतनी स्थिरता आ जाएगी, आप इतने बैलेंस होते जाओगे ना कि आपकी उसमें से आपके लिए क्या गाइडेंस है आप उसको क्लियर समझ सकते हो, और उसको ग्रहण कर सकते हो, उसको अपना सकते हो, और उसको अपने लाइफ में उतार सकते हो, अपने डेली रूटीन में। एक अगला साइन है कि अब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, जो भी फेमिनाइन है, फेमिनाइन एनर्जी से मैं बता रही हूँ, ये मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, इससे कुछ मतलब नहीं है। मेल बॉडी में भी मेरे पास बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं, और बहुत ही प्योर हार्ट है, बहुत ही बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी जैसे होती है ना वो, पर वो है मेल बॉडी में, तो इसलिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन एनर्जी रहती, पर ये मैं बता रही जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जब उनका, क्योंकि पहले फेमिनाइन का ही सोल मर्जिंग होता है और पहले वही इनर यूनियन में आती हैं। तो अब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, अगर आप मेडिटेशन डेली करते हो तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा अच्छे से आएगी, आपको विज़न ज़्यादा क्लियर दिखेगा, प्लस आपको कंटिन्यू कुछ न कुछ साइन सोल मर्जिंग के दिखेंगे, कभी शिव शक्ति, कभी राधा कृष्ण, कभी आप अपने पार्टनर से। और वो जो मौजूदगी होती है, वो जो फीलिंग होती है मेडिटेशन के दौरान, वो आप कभी शेयर नहीं कर सकते, कभी आप मुंह से शब्दों से बता नहीं सकते, सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि अब आपके पार्टनर की जो हायर सेल्फ है, उनकी जो सोल है, आपकी सोल से मर्ज हो चुकी है, आपने उन्हें अपने अंदर ही प्राप्त कर लिया है। तो अब मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। प्लस अब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति राइज होती है तभी सोल मर्जिंग होती है। तो आपको डिवाइन से मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे गाइडेंस, बहुत सारे इंट्यूशन आपको क्लियर समझ में आने लगते हैं कि अब हमारे जर्नी में हमें क्या करना है, हमें और क्या समझना है, क्या जानना है। ये आपको अंदर से आवाज़ आती है, आप खुद समझने लगते हो। अगला साइन है कि फेमिनाइन अब अपने आप से मिलती हैं, उनका वो खोया हुआ वजूद, उनका खोया हुआ स्वरूप, जो अपने आप को भूल चुकी हैं, जो अपने आप को खो चुकी होती हैं, सडनली ऐसा लगता है कि जैसे कोई गेट ओपन हुआ है और उसमें प्रवेश कर गई हैं, और वो अपने स्वरूप को अपने आप से मिल गई हैं, वहाँ कोई और अन्य नहीं है, स्वयं से ही मिलती। क्योंकि देखिए, स्वयं से मिलना होता क्या है कि वो हम आपके मस्कुलाइन में जो एनर्जी है, मस्कुलाइन में जो हाफ सोल है, तो एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, तो दोनों जब मर्ज होती है ना, तो आप कहीं ना कहीं स्वयं से ही मिलते हो। स्वयं से मिलते हो तो स्वयं को ही प्राप्त करते हो कि मैं रियल में हूँ कौन और मैं क्या हूँ। तो ये एक साइन है कि आप अपने आप से मिल जाते हो, जुड़ जाते हो, जो आप अपने आप को भूल चुके होते हो। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी में बहुत सारे बैलेंस, बहुत सारी स्थिरता आती है, और भर भर के गाइडेंस मिलने लगती है। अब फेमिनाइन को उनका सोल पर्पस क्लियर समझ में आने लगता है। उसके पहले क्या होता है कि वो जानने की कोशिश करती हैं, पूछती भी हैं,
बताने पर भी, गाइडेंस मिलने पर भी उनको वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती कि मुझे सच में करना क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। पर जब सोल मर्जिंग हो जाती है तो दोनों सोल एक हो जाती हैं, दोनों से सोल एक होती है, आप पूर्णता को प्राप्त होते हो। पूर्णता को प्राप्त होते ही अब आपको अपना सोल विज़न दिखने लगता है, आपको अपना सोल पर्पस समझ में आता है और आप बिना सोचे उस पर अपना कदम बढ़ा लेते हो, आप आगे बढ़ चलते हो। अब आप पलट के पीछे नहीं देखते। पलट के पीछे देखोगे किसे? क्योंकि आपके पार्टनर, अब आपके जो सोल पार्टनर हैं, ये टोटल स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, डिवाइन गाइडेड जर्नी होती है। हमारा कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, मन कुछ भी नहीं काम करता है। सिर्फ और सिर्फ जो यूनिवर्स गाइड करते हैं, सोल उसे स्वीकार करती है और उसी पाथ पे चलती है। अब आपको अपनी गाइडेंस आपके अंदर से मिलती है और आप उसको क्लियर समझने लगते हो कि हाँ, मेरा ये पर्पस है, मेरा ये कार्य है, मैं इसके लिए आया हूँ या आई हूँ, और आप उस पर चल पड़ते हो। बहुत ही संतुष्टि, अगला साइन बता रही हूँ, बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रसन्नता आपके अंदर छाई रहती है, क्योंकि आपके अंदर वो कमी ही नहीं फील होती कि आप किसी और को, किसी अन्य बॉडी में, अलग देह, अलग शरीर में आप अपने पार्टनर को देख रहे हो। आपके सामने अब अगर वो थर्ड पार्टी में है और आपके सामने वीडियो भी आ रहे हैं, स्टेटस पे देख रहे हो उन्हें और थर्ड पार्टी के साथ, आप ट्रिगर नहीं होगे। ये अगला साइन है, आप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होगे। सबसे स्ट्रॉन्ग में बताऊं तो ट्रिगर होना ही फेमिनाइन बंद हो जाती हैं जब उनका सोल मर्जिंग होता है, क्योंकि सोल मर्जिंग हमेशा 5D में होता है। अब देखिए होता क्या है, जब सोल मर्जिंग 5D में होता है तो 5D में आपकी जो सोल है उस डायमेंशन में आपके ही स्पिरिचुअल वर्क से इतनी पावर आ जाती है कि वहाँ आने जाने लगती है। और जितनी आप मेडिटेशन, जितना आप स्पिरिचुअल वर्क करोगे, उतना 5D में स्थिर रहने लग जाते हो। शुरुआत में क्या होता है कि 5D में शिफ्ट हुए, फिर 3D में आए, तो वो एनर्जी हमेशा इनबैलेंस रहती है, पर धीरे धीरे वो स्थिरता बढ़ती जाती है और अब ज़्यादा से ज़्यादा 5D में शिफ्ट रहते हो अपने पार्टनर के साथ। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो आपसे दूर हैं, अलग हैं, आप कंटिन्यू उनसे टेलीपैथिक कनेक्शन, आप या आपकी बातें, और सबसे बड़ी रियलिटी क्या है कि आप यहाँ से मैसेज सेंड करोगे, वो आपकी सारे मैसेज को समझ सकते हैं और उनका जब अगला मैसेज आएगा तो आपको एक तरह से आंसर की तरह आएगा, क्वेश्चन की तरह नहीं, आंसर की, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। 3D लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, 3D लाइफ में नो कांटेक्ट है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सोल मर्जिंग हमेशा 5D में होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट होती है और यहाँ पे चक्रास का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने चक्रास एक्टिव हैं, जितने चक्रास आपके ओपन हो चुके हैं और हील हो चुके हैं, उतना आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जाता है। एक साइन बता रही हूँ कि जब सोल मर्जिंग होने वाली होती है ना, तो फेदर बहुत मिलते हैं, पंख बहुत मिलते हैं। मुझे अपनी जर्नी में ग्रीन कलर के पंख बहुत बहुत ज़्यादा मिले थे, मैंने सब रखे हैं और उस समय मैंने 1-2 वीडियो में शेयर भी किए थे। कहीं भी जा रही थी, यहाँ तक कि हम घूमने भी जाते थे कहीं, वहाँ भी मुझे ग्रीन कलर के पंख कभी मेरे कपड़े में चिपके हुए, कभी मेरे घर के दरवाजे पे गिरे हुए बहुत मिले हैं। और भी कलर के पंख हैं, मैंने एक वीडियो में शेयर किया, मैं फिर से शेयर करूँगी, क्योंकि बड़े ही अनोखे पंख मिले हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे अगर कहीं मिले हैं तो मोर पंख मिले हैं, कहीं भी मिले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ऐसी ही जगह मिले हैं जहाँ पे कि मोर होते हैं, क्योंकि मोर देखिए कॉमन पंछी नहीं है कि कहीं भी उड़ता हुआ दिख जाए। पर मुझे अपनी लाइफ में जर्नी का पता नहीं था, तब भी छोटी हूँ तब से मोर पंख बहुत मिले हैं मेरे छत पर, मेरे कहीं सड़क पर, कहीं रोड पर, कहीं घूमने गए हैं और बहुत जगह। वो तो मेरा स्पिरिचुअल मेरी जर्नी का वो पार्ट हो जाएगा अगर मैं कहूँ तो। पर अभी मैं चैनल हो रहा है तो बता दे रही हूँ कि सबसे अद्भुत जगह मिला था मेरे सिंदूर के डब्बे में। छोटा सा मोर पंख है और वो कहीं दर्शन करके हम लौटे थे, सिंदूर के डब्बे में, मेरे ही डब्बे में, वो आज तक मैं संभाल के रखी हूँ और बहुत सारे पंख हैं, बहुत
मोर पंख तो बहुत सारे हैं और ऐसी ऐसी आकृति के डिज़ाइन के हैं कि शायद रियल में जल्दी कोई देखे ना, क्योंकि हम एक सिंपल सा वही पंख देखते हैं जो बड़ा होता है, पर है वो मुझे मिले हुए हैं। कभी भी मैंने मोर पंख खरीदे नहीं, कभी नहीं। तो मैं अपना बताने लगी क्योंकि मिलते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। मिल जाते हैं पंख। ग्रीन कलर का मोर पंख मिल जाए तब तो भाई अद्भुत है, क्योंकि उसमें तो 7 रंग होते हैं और वो तो भगवान श्री कृष्णा का पूरा साक्षात स्वरूप ही है। उनकी ब्लेसिंग नहीं, मैं तो उन्हें भगवान कृष्ण का ही स्वरूप मानती हूँ। तो अगर आपको मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, तो कभी कभी भी इग्नोर ना करें। मंदिर पर, गेट पर, दरवाजे पर, मंदिर के धाम में अगर आपको मिल रहा है तो कभी भी इग्नोर ना करें, चाहे कितना ही गंदा हो, चाहे कितना ही मिट्टी में हो। एक बार मुझे बारिश के दिन में मिट्टी में सड़क पर मिट्टी में पूरा लिपटा हुआ मोर पंख मिला था। और अगर मैं बात शेयर करना चाहती हूँ, उसके कुछ समय पहले जैसे मैंने कान्हा जी से यही कहा था कि मुझे कहीं ऐसी, जैसे जब मैं जहाँ रह रही हूँ, कि मुझे कहीं ऐसी जगह, बिल्कुल अलग सी जगह मिले जहाँ पॉसिबल ही ना हो कि हाँ मोर पंख मिल सकता है। और उसके हफ्ते भर के अंदर मुझे पंख मिला था। मैं रखी हूँ संभाल के, हमेशा मैं स्टेटस या व्हाट्सएप पे शेयर करती रहती हूँ, मैं वीडियो में भी करूँगी। पर पंख मिलते हैं और जब भी मिले आप उसको उठाओ और थैंक यू बोलो, डिवाइन से 3 बार थैंक यू बोलो। और अगर उसी समय जब भी पंख मिल रहा है, आप उसी समय कोई विश मांगो और मांग करके उसे रख लो। और विश ऐसी मांगो कि वो आपकी विश पूरी हो चुकी है। जैसे आप रियूनियन का ही मांग रहे हो तो आपकी पूरी हो चुकी है, आपका रियूनियन हो चुका है, तो वो बहुत जल्द होता है। उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये मिलते हैं, तो जब भी मिले तो आपको अगर ज़्यादा मिलने लगे तो समझ लीजिए कि अब आपका सोल मर्जिंग हो चुका है या होने वाला है। क्योंकि बहुत ही बड़ा एक स्टेज होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, जब हमारा सोल मर्जिंग होता है, इनर यूनियन होता है। क्योंकि आप पूरी तरह से अब चेंज होने वाले हो। अब आप डिवाइन से और भी ज़्यादा, भगवान से और भी ज़्यादा संपर्क में आ जाते हो जब आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है। आप भगवान से, मतलब जिस भी गॉड पे आपका विश्वास है, जिस भी परम ऊर्जा पर आपका विश्वास है, आप उनसे ऐसे बातें करने लगोगे और उनकी कृपा, उनकी छाया, उनके भेजे हुए एंजल आपसे कनेक्ट करने लगेंगे, आपसे पूरी तरह से। इसीलिए तो फेदर मिलते हैं, क्योंकि फेदर मिलना हुआ, बहुत सारे साइन है कि डिवाइन के जो एंजल होते हैं वो हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हमें अब अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हारी जर्नी का पर्पस कंप्लीट होने वाला है और तुम अब आगे बढ़ो, जिसके लिए आए हो उसको देखो और इस 3D जगत से, माया जगत से ऊपर उठ के सोचो। तो ये सोल मर्जिंग के साइन हैं। अगर आप लोगों से इसमें से कुछ भी रेजोनेट हो रहा है, जैसे कि पंख का मिलना, बहुत जो भी क्रेविंग की एनर्जी, चेजर की एनर्जी है, पूरी तरह से स्टॉप हो जाना, क्योंकि अब आप अपने अंदर ही फील कर रहे हो। अब आपको चिड़ियों की चहचहाहट, तितलियाँ, पौधों में फूलों का निकलना, ये सब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा आपको। हर चीज़ जैसे बबल फेस आ जाता है ना, वो वाली फीलिंग आ जाती है फेमिनाइन के अंदर। हर जगह खुशी, हर समय हार्ट बीट का बढ़े रहना, हर समय बटरफ्लाई का, जैसे स्टमक में बटरफ्लाई का उमड़ना घुमड़ना, क्योंकि रीयूनियन के आप नज़दीक आते जाते हो। चेहरे पे खुशी, एक सुकून कि मेरा जो है मुझे प्राप्त हो चुका है, जाएगा ही नहीं, वो दूरी ही समाप्त हो जाती है मन में। जो एक दूरी बेचैनी रहती है ना कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब हमारा रियूनियन होगा, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं मन से। एनर्जेटिक रूप से आप अपने पार्टनर का पूरा चेस करना बंद कर देते हो। एनर्जेटिक रूप से मीन्स कि आप देखिए, आप वीडियो सुन रहे हैं, करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि करंट एनर्जी आप चेक कर रहे हैं। जब आप क्रेविंग या चेजर की एनर्जी में हैं, अपने पार्टनर को चेस कर रहे हैं, तब वो जो करंट एनर्जी आप पर सुनते हो ना, उसमें आप पूरी एनर्जी ढकेल देते हो, पूरी की पूरी एनर्जी। आप रो भी देते हो, मिस करने लगते हो, तड़पने लगते हो। पर जब आपका सोल मर्जिंग हो चुका है, आप अपने इनर यूनियन में आ चुके हो, अपने पार्टनर को आप अपने ही अंदर फील कर रहे हो ना, तब आप जब करंट एनर्जी, क्योंकि देखिए ये जर्नी है, जब तक रीयूनियन नहीं हो जाता, हम
कम कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, जो हमारे सोल फैमिली के होते हैं, पास्ट लाइफ से जिनका सोल कनेक्शन होता है, वही हमारे जो हीलर होते हैं, आप उनका वीडियो नहीं छोड़ पाते। तो आप कभी देख रहे हो, कभी कभी देख रहे हो, कम कर दिए हो, तब आप जब वो वीडियो करंट एनर्जी का सुनोगे तो आप पूरी एनर्जी तब भी नहीं दोगे, वो आपको फ़र्क समझ में आएगा। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, आपको ये खुद से फील करना होगा, समझना होगा कि हाँ, अब मैं वीडियो सुन के ट्रिगर नहीं हो रहा हूँ, कि अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी के साथ का कुछ अगर कोई वीडियो बता रहा है उनकी करंट एनर्जी में, और अगर आप इसे सुन रहे हो कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको प्यार करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे इंटीमेट होना चाह रहे हैं, तब भी आप उनको अपनी एनर्जी नहीं सेंड करोगे कि आप इधर से बेचैन हो जाओ, आप भी मिलने के लिए क्रेव करने लगो। आपकी एनर्जी टोटल बैलेंस में रहती, क्योंकि आपको फील वो हमेशा अपने अंदर होते हैं। तो आपको दूरी ही नहीं समझ में आती कि कहीं है कोई, उसको मुझे प्राप्त करना है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है सोल मर्जिंग का, बहुत ही अच्छा। और 5D में भाई पूरी तरह से एक पति पत्नी का वो जोड़ा रहता है, कपल रहते हैं। जैसे कि 3D लाइफ में पति पत्नी होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा वहाँ पे खुशियाँ रहती हैं, प्रेम रहता है। और एक ईश्वर को हम कहाँ देख पाते हैं, भगवान को हम कहाँ देख पाते हैं, न छू पाते हैं, न देख पाते हैं। लेकिन जो संपर्क हमारा भगवान से होता है, दुनिया में किसी के साथ होता है क्या? किसी के साथ नहीं होता। बस वही 5D में जब सोल मर्जिंग होती है ना, तो आप समझो कि 3D लाइफ में अगर आपका रियूनियन परमानेंट हो जा रहा है, मैरिज हो जा रही है, तब भी आप जो 5D का सोल मर्जिंग है, जो 5D में आपका रियूनियन हुआ है, वो आपका एक्सपीरियंस कंटिन्यू बना रहेगा, एक ईश्वर की तरह, डिवाइन ऊर्जा की तरह। तभी तो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन बोला जाता है। आप इस शब्द को बिल्कुल हल्के में मत लो, इसकी गहराई को, इसकी गंभीरता को, इसकी पावर को समझो कि एक फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन बोला जाता है और डिवाइन मस्कुलाइन बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी पावर आ जाती है कि 5D में एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, मिल पाते हैं, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से इंटीमेट भी होते हैं, एक दूसरे से स्पिरिचुअल एनर्जी सेंड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और अब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में जब सोल मर्जिंग हो जाती है, तो जिस चीज़ की जहाँ कमी है वो भरने लगती है, जिस चीज़ की। सेम उधर मस्कुलाइन के लाइफ में होता है। अगर वो स्पिरिचुअल कम है तो उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है, आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है, ट्रस्ट बढ़ता जाता है चमत्कार पे, मिराइकल पे, इस जर्नी पर। और अगर इधर फाइनेंशियल रूप से वीक है फेमिनाइन, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, उनके सामने नए अबंडेंस अपॉर्चुनिटी आने लगती है। और ये एक रहस्य है, ये सबकी लाइफ में घटित होता है। सबकी कंडीशन अलग है, सबका सिचुएशन अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग टाइम पे एंट्री करती है, इसलिए सबका एक जैसा नहीं होता, पर होता सबके साथ है। जो जहाँ जिस जगह की कमी है, वो जब दोनों सोल मर्ज हो जाती हैं, चक्रास हील हो जाते हैं, तो ये होता ही है। और इसका कनेक्शन चक्रास से जुड़ा है, वो टॉपिक ही अलग हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों होता है, क्यों फिर मस्कुलाइन के अंदर की जो कमी होती कंप्लीट होती है, और क्यों फेमिनाइन के अंदर जो कमी होती है वो कंप्लीट होती है, इसका पूरा जो अगर कारण है, रीज़न है, तो चक्रास पे होता है। कि चक्रास, सातों चक्रास पे अलग अलग देवता, अलग अलग कार्य, अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं, और वो हील होती हैं, तो जागृत होती हैं, तो उससे उन्हें वो चीज़ उन्हें मिल के ही रहेगा। उन्हें प्राप्त करने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका कार्य ही है देना। जो चक्रास पे जिन अधिष्ठात्री देवी या देवता बैठे हैं, उनका कार्य देना है। बस जब तक आप उन्हें जागृत नहीं किए रहोगे, तब तक वो आप उनसे रिसीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब सोल मर्जिंग होती है, तो फिर से लाइफ में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी और बहुत अच्छी से जीवन चलने लगता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन 3D लाइफ में जो होता है, हारमोनियस या परमानेंट रीयूनियन, वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो वो जो सफ़र होता है वो बड़ा ही सुंदर होता है, क्योंकि अब आप उनको प्राप्त कर चुके होते हो, अपने अंदर महसूस कर रहे होते हो, आपके अंदर का डर भय सब खोने का समाप्त हो चुका होता है, और आप ऐसी एनर्जी में अब दूसरों को हील करने लगते हो, क्योंकि अब आपका ऑरा और भी ज़्यादा क्लीन और पॉजिटिव होता जाता है। बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी होती है सोल मर्जिंग की।
अगर आप ऐसी एनर्जी में आ चुकी हो, आ रहे हो, और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, आपको उनकी वैल्यू समझ में आने लगती है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आने लगती है, क्योंकि आप कंटिन्यू टेलीपैथिक कनेक्शन कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब इनर यूनियन होता है और सोल मर्जिंग होती है। जो भी साइन अगर आपसे मिल रहे हैं, अगर सारे मिल रहे हैं तब तो बहुत जल्द समझिए कि आपका रियूनियन हो सकता है, और कुछ मिल रहे हैं तो आप इस प्रोसेस में आ गए हो और आप इसको कंप्लीट करने वाले हो। जिससे भी जितना भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे पर्सनल रीडिंग पर्सनल सेशन आप बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पर्सनल सेशन पेड होता है तो उसका आप डिटेल देख लें, और जो कुछ भी पूछना है आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करें। भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी आप सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दें, आप सबकी जर्नी कंप्लीट हो, आप सबका सोल पर्पस आपको मिले। जय श्री कृष्णा।